हेलो गाइज, KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की पुस्तक के अध्याय 5 भारत उद्योग धंधे के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है, इसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का तात्पर्य सूचना का एकत्रीकरण, भंडारण, प्रोसेसिंग, प्रसार और प्रयोग है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का तात्पर्य है, या कह लीजिए सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है सूचना का एकत्रीकरण, भंडारण, प्रोसेसिंग, प्रसार और प्रयोग। इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी। स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना बेंगलुरु में, फिर उसके बाद हैदराबाद में, फिर आगे पुणे, चेन्नई, नोएडा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और नोएडा में की गई थी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि सिलिकॉन घाटी क्या है। सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या कह लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अब यूएसए के कैलिफोर्निया अब कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है और सिलिकॉन घाटी सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोस नगर के मध्य फैली हुई एक पट्टी है। सिलिकॉन घाटी लंबाई में 50 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई इसकी 20 किलोमीटर। यह सूचना प्रौद्योगिकी का एक केंद्र है। पूरे विश्व का कह लीजिए सूचना प्रौद्योगिकी का एक केंद्र है। आरंभ में सिलिकॉन घाटी में यहाँ भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप बनाने वाली कंपनियों के स्थित होने के कारण इसे यह नाम मिला। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आरंभ में यहाँ भारी संख्या में सिलिकॉन घाटी की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि सिलिकॉन घाटी में आरंभ में यहाँ भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स या कह लीजिए चिप बनाने वाली कंपनियों के स्थित होने के कारण इसे सिलिकॉन घाटी नाम दिया गया। हजारों कंपनियां सिलिकॉन घाटी में कार्य कर रही हैं। इसमें एप्पल है और इसमें इंटेल है और ह्यूलेट है और पैकर्ड है। पैकर्ड आज बहुत सारी कंपनियां सिलिकॉन घाटी में काम कर रही हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सिलिकॉन घाटी की तरह से भारत में भी है बंगलुरु। बंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है या कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। ठीक, अब बंगलुरु को ध्यान दीजिए, बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री या कह लीजिए सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक कंपनियां बंगलुरु में हैं। पूरे भारत में सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बंगलुरु में कार्य कर रही हैं। जैसे इंफोसिस और इंफोसिस के साथ साथ विप्रो आदि। ठीक, विश्व भर में सॉफ्टवेयर या कह लीजिए विश्व भर में सॉफ्टवेयरों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है, और स्पेशली मुख्य रूप से भारत के सॉफ्टवेयरों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है पूरे विश्व में। इस प्रकार आगे चलते हैं, निर्माण के बारे में देख लेते हैं कि बंगलुरु में जो निर्माण का कार्य होता है उसमें हम लोग उसमें संचार उपकरण, मशीन उपकरण और उसके साथ साथ वायुयान, बिजली मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता, घड़ियाँ, इन सब का निर्माण बंगलुरु में होता है। बंगलुरु में संचार उपकरण, मशीन उपकरण, वायुयान, बिजली मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता और घड़ियों के बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे मशीन यंत्र उद्योग। आइए देखते हैं मशीन यंत्र उद्योग। मशीन यंत्र उद्योग पूरे भारत में कहाँ कहाँ है? मशीन यंत्र उद्योग जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसको कहते हैं HMT। हिंदुस्तान मशीन टूल्स को शॉर्ट में कहते हैं HMT। मशीन यंत्र उद्योग या कह लीजिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का केंद्र
बंगलुरु है, बंगलुरु है। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद, पिंजौर, पिंजौर हरियाणा में पड़ता है। चौथे नंबर पर काला मसेरी, काला मसेरी, काला मसेरी ये केरल में है। फिर उसके बाद अजमेर, अजमेर, श्रीनगर में मशीन यंत्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, मशीन यंत्र उद्योग या कह लीजिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स के जो कारखाने हैं वो बंगलुरु, हैदराबाद, पिंजौर हरियाणा में है, काला मसेरी केरल में है, और उसके बाद अजमेर और श्रीनगर में ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। आगे है रासायनिक उर्वरक। आइए देखते हैं रासायनिक उर्वरक के बारे में। कहाँ कहाँ रासायनिक उर्वरक है। रासायनिक उर्वरक रासायनिक उर्वरक रासायनिक उर्वरक के कारखाने सिंदरी में हैं। सिंदरी, सिंदरी के बाद इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन, ये जो है रासायनिक उर्वरक के कारखाने हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है रासायनिक उर्वरक का निर्माण कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक उर्वरक का निर्माण उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र राज्य में होता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भारत में कहाँ कहाँ है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के राज्यों में चीनी उद्योग विकसित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि मोटर गाड़ियाँ पूरे भारत में कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, जमशेदपुर में, गुड़गांव में स्थापित की गई हैं। आगे देखेंगे हम लोग बिजली की भारी मशीनें भोपाल, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, मैसूर और हैदराबाद में बिजली की भारी मशीनें के उद्योग स्थापित हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे वायुयान उद्योग मुख्य रूप से बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक, कोरापुट, उड़ीसा में स्थापित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे रेल के इंजन, या कह लीजिए रेलगाड़ी के इंजन मुख्य रूप से चितरंजन पश्चिम बंगाल में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि रेल के डिब्बे भारत में श्री पेरम्बदूर जो कि तमिलनाडु में है, और दूसरा रेल के डिब्बे के कारखाने कपूरथला पंजाब में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, रेल के डिब्बे श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में स्थित है, कपूरथला पंजाब में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे दूर संचार के साधन जिसको टेलीफोन भी कह सकते हैं। दूर संचार के साधन के उद्योग बंगलुरु में, इलाहाबाद, रायबरेली में स्थापित किए गए। आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तेल शोधन शाला मुख्य रूप से डिगबोई में, असम में ही डिगबोई है, नूनमती गुवाहाटी में है, ट्राम्बे विशाखापट्टनम, बरौनी बिहार में है,
कोयले अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात में है। चेन्नई, मथुरा, मुंबई, हाई आज राज्यों में तेल शोधन के कारखाने स्थापित हैं। उसके साथ साथ आगे हम लोग देखेंगे तेल शोधनशालाएं। तेल शोधनशालाओं में ध्यान दीजिए, ये जो तेल शोधनशाला अभी हम लोगों ने देखा, डिगबोई, नूनमती, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, बरौनी, कोयली, अंकलेश्वर, चेन्नई, मथुरा और मुंबई हाई, ये जो तेल शोधनशालाएं हैं, इन्हीं तेल शोधनशालाओं में शुद्ध करके, इन्हीं तेल शोधनशालाओं में जो जमीन के अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है, इन्हीं तेल शोधनशालाओं में इसको शुद्ध करके, कच्चे तेल को शुद्ध करके इससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सीमेंट उद्योग। आइए देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात के साथ साथ राजस्थान, आंध्र प्रदेश में इसके कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सीमेंट का निर्माण किस तरह से होता है। सीमेंट के निर्माण में मुख्य रूप से चूना पत्थर, सिलिका और बॉक्साइट मिला करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सीमेंट का निर्माण चूना पत्थर, चूँकि चूना पत्थर एक परतदार शैल से प्राप्त होता है, या कह लीजिए एक परतदार शैल है, तो सीमेंट का निर्माण चूना पत्थर, सिलिका और बॉक्साइट से सीमेंट का निर्माण होता है। कैसे? सीमेंट को निर्माण के लिए इसको उच्च तापमान में जलाया जाता है। फिर जला करके सीमेंट प्राप्त किया जाता है, और जलाने पर जो चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यक मात्रा में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीमेंट का जब निर्माण होता है तो सीमेंट को जब उच्च ताप में जलाया जाता है, और जलाने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट और लौह अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यक मात्रा में रहते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, या कह लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ों को जाना, सीखा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।